नमस्कार, मैं हूं ललित पांडे और आपका स्वागत है गेवाड़ न्यूज में। लंबी जद्दोजहद के बाद चकोटिया नगर पंचायत में अब चुनाव हो रहे हैं। अभी हम आए हैं दिगौत, फुलई और दोलड़ी वार्ड नंबर 2 में। यहां से प्रत्याशी हैं निर्दलीय प्रत्याशी योगेश पांडे जी। आज हम उनके साथ बातचीत करेंगे, उनके मुद्दे जानेंगे। योगेश पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं योगेश पांडे वार्ड नंबर 2 फुलई पांडे दोलड़ी और दिगौत वार्ड मेंबर के रूप में आपके बीच में आया हूं। मैं आप लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई देना चाहता हूं। पांडे जी, योगेश पांडे जी, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? क्योंकि आप इससे पहले क्षेत्र पंचायत भी रहे हैं, और क्या क्या मुद्दे हैं आपके प्रमुख? मुद्दे हमारे बहुत हैं। अभी 6 साल से हमारे ग्राम सभाएं किसी भी कार्य में नहीं है, ना कोई कार्य गांव में हुए हैं, ना यहाँ कोई कार्य हुए हैं। तो हमारे लिए मुद्दे भी बहुत बड़ी चीज़ हैं और समस्याएं भी हैं। हमें उनका समाधान करना है, उनके लिए हर संभव प्रयास करना है। और जैसे जैसे हमारी नगर पंचायत के चुनाव होते हैं और आप लोगों का आशीर्वाद अगर हमें प्राप्त होता है, हम वार्ड मेंबर के रूप में अगर वहां पहुंचते हैं, तो हम अपने क्षेत्र के लिए, अपने वार्ड के लिए जो हमसे बन पड़ेगा, हम वो हर संभव कार्य करने के लिए तत्पर रहेंगे। जैसे वार्ड नंबर 2 में 3 गांव आते हैं, एक दिगौत, एक फुलई और एक दोलड़ी। तो इन गांवों की समस्याओं से आप परिचित हैं? मुख्य समस्याएं जो यहाँ की हैं? मुख्य समस्याएं हमारी तो गांव में ऐसा है, जैसे हमारा एक सिंचाई की समस्या है, सबसे बड़ी सिंचाई की समस्या है। जैसे हमारी नहर है, गनाई अखेती वाली जो नहर आती है, उसी से हमारे यहाँ सिंचाई होती है। और एक भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार हम ये कृषि प्रधान क्षेत्र हमारे उसमें आता है, तो हमें समस्याएं जो होती है वो हमें सिंचाई की होती है। सिंचाई के लिए हम इन नहरों का भी रख रखाव करना है, और कितनी जगहों पर ये नहरें टूटी हुई हैं, इन्हें सही करवाना है। ये मेरी नॉलेज में तो ये था कि हम इन पर एक अच्छा खासा बजट तैयार करें। अब देखिए आगे चल के क्या होता है। और जैसे हमारी कुछ अभी हमारी गूलें होती हैं हमारे खेतों में, उन गूलों का भी निर्माण करवाना है। अभी बीच में मेरे को एक दिन अपने वार्ड में दिगौत में जाने का समय मिला, तो वहाँ तो हमारी कुछ बातें हुई। तो वहाँ पर रास्ते की समस्या थी, जो उन लोगों के लिए वहाँ पंचायत घर से लेके खचार नाले तक एक रास्ते का मैंने प्रस्ताव दिया था नगर पंचायत में। और कुछ स्ट्रीट लाइटों के बारे में मैंने वहाँ पर रखा था। उस समय मैंने 35 लाइटों का प्रोपोजल अपनी तरफ से रखा था, और कुछ रास्ते अपने यहाँ के रखे थे। तो ये काम है, बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं इन चीज़ों के पीछे लगा हूँ। मैं कोई भी अगर काम हो, कोई सम्मेलन हो, कहीं पर कुछ रैलियाँ होती हो, मेरी सहभागिता हर चीज़ में होती है। मैं हर जगह पहले पहुँचता हूँ। मैं सामाजिक कार्यों से भी जुड़ा हुआ हूँ। वैसे मेरा राजनीतिक इतिहास अगर देखें, मैं बहुत लंबा भी है। 32 साल मुझे राजनीति कहिए या उसे सामाजिक प्रक्रिया कहिए, समाज के लोगों के लिए कहिए, गरीब लोगों के लिए, जिन बेचारों की कोई सुनने वाला नहीं, मैं उनके लिए लड़ाई लड़ता हूँ। मैं उनकी बातों को आगे रखता हूँ। इसलिए मैं इस पद के लिए मैं अपने आप को दावेदार समझ रहा हूँ। तो मेरी जो जनता से अपील है, तो आप मेरा साथ दीजिए, वोट के रूप में मेरा साथ दीजिए। और आप लोगों का अगर आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा, तो मैं इस संघर्ष में आपका साथ दूंगा। आपने कहा कि सिंचाई एक महत्वपूर्ण यहाँ की दिक्कतें हैं, क्योंकि यहाँ गूलें टूटी हुई हैं। तो क्या परियोजना है इसमें आपके दिमाग में? नहीं, हमारा क्या है कि गूलें बनी हुई हैं, लेकिन गूलें क्या है, क्षतिग्रस्त है। उनका निर्माण कराना पड़ेगा, उनका रख रखाव नहीं हो पाया है। अब हम अभी खेतों में सिंचाई करते हैं, तो पानी खेतों तक नहीं पहुंच पाता है। कभी कहीं से लीकेज, कभी कहीं से लीकेज, उसकी एक प्रॉब्लम है। फिर हमारे दिमाग में एक चीज़ और भी है कि हम सोलर पंपिंग की योजना को अपने यहाँ कर सकते हैं। उससे हमारे गांव में बहुत फायदा होगा। सोलर पंपिंग की योजना हमारे दिमाग में है, पूरे वार्ड को फायदा होगा। पूरे वार्ड को फायदा होगा उससे। तो एक सोलर पंपिंग की योजना है,
उससे पूरे वार्ड को उसका प्रारूप बना के आप आगे देंगे? हाँ, उसका प्रारूप देके हम एक नगर पंचायत में देंगे। उसका जो भी बजट आएगा एक सोलर पंपिंग योजना की हम सोच रहे हैं कि एक सोलर पंपिंग योजना बन जाए और हमारे यहाँ पानी का गुलू में पानी का जैसे नहीं हो पाता है तो इससे उसकी व्यवस्था पूरी हो जाए। ठीक है। सिंचाई तो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है ही, लेकिन इसके अलावा जो गांव में अंधेरा है, कई जगहों पर सार्वजनिक स्थानों में भी अंधेरा है, तो वहां सोलर लाइट की बहुत जरूरी है। उसके लिए क्या रूपरेखा रखेंगे, कैसे करेंगे उसको, अगर आप विजयी होते हैं तो? सोलर लाइट का ये है कि अभी बीच में कुछ सोलर लाइटें गांव के लिए आई थी जो पूर्ण रूप से लगी नहीं है। मैं खुद गया था ग्राम सभा अपनी दिगौत में, अपने गांव में, दोलड़ी में, फुलई में मैंने भ्रमण किया। मैं जहाँ जहाँ पर जगह उचित थी, जहाँ पर रास्तों में ज़रूरत थी, अंधेरा हो रहा था, तो वहाँ पर मैंने वो जगह चिन्हित की थी। तो लास्ट में ये हुआ कि दो चार लाइटें लगी और लाइटें ख़त्म हो गई। तो उन्होंने फिर मैंने उनसे बात करी, उन्होंने कहा अभी लाइटें आने वाली हैं, शायद चुनाव के बाद आएंगी। अब ये होगा इसमें कि चुनाव हो जाते हैं, अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा, हम विजयी होते हैं, तो मैं स्वयं अपने क्षेत्र में जाके मैं उन जगहों को चिन्हित करूंगा कहाँ पर लाइट की ज़रूरत है। हर गांव में जाके हम चिन्हित करेंगे और वहाँ पर जाके हम उन स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था करेंगे। वो चिन्हित करने पड़ेंगे हमें। ऐसा नहीं है कि हमें हमारे गांव के लिए 10 लाइटें, हमारे गांव के लिए 15 लाइटें, नहीं, हम चिन्हित करेंगे जहाँ पर एक्चुअल में ज़रूरत है, जहाँ पर ज़रूरी है, वो जगहों पर वो लगेगी। है जो लोग जिससे काफी अब कृषि से दूर होने लग गए हैं, वो है जंगली जानवरों का, सुअर, बंदर जैसे, वो खेती को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो उसके लिए क्या कार्य योजना आपके दिमाग में है? ये जंगली जानवर हो गए, जैसे बंदर है और आवारा पशु हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे क्षेत्र के लिए। हमारा एक कृषि प्रधान क्षेत्र है और हमें इन चीज़ों से निजात दिलानी भी है अपने क्षेत्र को। इस बारे में हमने सोचा है कि जब हम ये चुनाव हो जाए, चुनाव प्रक्रिया ख़त्म हो जाए, उसके बाद हम इसका एक सिस्टम बना के वहाँ नगर पंचायत में देंगे कि हमें ये जंगली जानवरों से और आवारा पशुओं से निजात दिलाई जाए। भले ही इनको आप पकड़ें, इनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सौंपें या इनको जंगलात के तहत कहीं भी दें, तो हमारे क्षेत्र को इससे निजात मिलनी चाहिए। क्योंकि हमारी फसल अभी जैसे गेहूँ हो रहे हैं, अभी आवारा पशु आते हैं तो खेतों में चले जाते हैं, तो उससे हमारी फसल को नुकसान हो रहा है। अभी हमने जिसमें गेहूँ बुआई की, उसमें बंदरों ने, जो हमने गेहूँ डाले थे, बंदरों ने सब गेहूँ उठा लिए, खा लिए, तो वो भी हमें नुकसान है। तो इसके लिए हमें प्रस्ताव रखेंगे नगर पंचायत में। ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे क्षेत्र की। इसमें हमारे पास सोलर फेंसिंग की भी व्यवस्था है, जिसमें सरकार द्वारा इसमें बजट आवंटित किया जाता है। हम उस कार्य के लिए इसमें भी हम बात रख सकते हैं अपने आगे कि ये व्यवस्था भी इसमें की जा सके। एक और अहम मुद्दा है यहाँ पे कि लोगों को आवास की काफी दिक्कत है और यहाँ पे लोगों को उतना लाभ नहीं मिल पाया है इस कई सरकारी योजनाओं का। तो इसको लेकर भी आपने योजना बना रखी है? ये योजना है, आवासीय योजना है। अभी 6 वर्ष हो गए हैं नगर पंचायत को बने हुए, लेकिन इस कार्य को कहीं पर भी रूपरेखा नहीं दी गई है। तो हम सोच रहे हैं कि अगर आने वाले टाइम में हम इसमें आवासीय योजना के तहत जो पात्र इस पात्रता के अंदर आते हैं, उनको हम अधिक से अधिक उनका प्रस्ताव वहाँ पर देंगे और उनको आवासीय योजना में जितना लाभ हमारी तरफ से होगा हम उनको दिलाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम लगे रहेंगे, उनके लिए उनको आवास मिले। हर घर नल योजना भी यहाँ अभी सफल नहीं हुई, अभी शुरू भी नहीं हुई है, तो इसका, जबकि लोगों को काफी दिक्कतें हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे? ये हर घर नल की जो सुविधा है, ये अन्य क्षेत्रों में तो इसकी रूपरेखा भी तैयार हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी रूपरेखा तैयार हो गई है, वहाँ लाइन भी बिछ चुकी है। लेकिन ये हमारे नगर पंचायत क्षेत्र में अभी ये चीज़ें छूटी हुई है। तो हम इसमें प्रयास करेंगे कि ये हमारी नगर पंचायत क्षेत्रों में भी ये चीज़ आए और हर घर में नल मिले। ये पानी बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ी समस्या है हमारे क्षेत्र के लिए। तो हम चाहते हैं कि हर घर में ये नल मिले, हर घर में पानी मिले। आखिर में आपको जीत के लिए प्राथमिकताएं हमारी ओर से, और आपका चुनाव चिन्ह क्या है और आप अपने मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? चुनाव चिन्ह तो मेरा केतली है
और मैं सभी मतदाताओं से आग्रह करता हूं, विनती करता हूं, मेरे चुनाव चिन्ह केतली नंबर 4 पर मोहर लगाकर मुझे विजयी बनाएं। और मैं वादों पर विश्वास नहीं करता हूं, मैं कर्म करने पर विश्वास करता हूं। धन्यवाद।